राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं कि आप जो है ना, आप वो सिर्फ शरीर नहीं है, आप शरीर के साथ आत्मा भी हैं। यानी आत्मा और शरीर दोनों मिलकर आप हैं। अकेले आप शरीर नहीं है, आप तो सिर्फ शरीर को अपने आप को समझ रहे हैं, जबकि आपके साथ एक आत्मा भी निवास करती है। मैंने एक पोस्ट डाली थी आज, शरीर से आत्मा का अलग हो जाना मृत्यु है। यानी मृत्यु क्या है? जब आपके शरीर में से आत्मा निकल जाती है, आपका शरीर ठंडा होने लगता है, यानी गर्मी निकल गई, ऊर्जा निकल गई। यही तो मृत्यु है ना। तो मैंने लिखा कि शरीर से आत्मा का अलग हो जाना मृत्यु है। शरीर में रहने वाली आत्मा से बात करना, उसे पहचान पाना जीते जी मोक्ष जैसा ही है। यानी आप अपने शरीर में रहने वाली आत्मा से बात कैसे करें, और अगर आप उसे पहचान पाते हैं, अब मतलब मैं ये पहचान पाता हूँ कि मेरे अंदर एक आत्मा भी रह रही है और मैं उससे प्रश्न करता हूँ, वो मेरे उत्तर देती है। मुझे कोई परेशानी आई, मैंने अपनी आत्मा से बात की, उसने मुझे एक उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया वो मैं सुन पाया। तो ये जीते जी मोक्ष ऐसा है। यानी मैं अपने शरीर से मुक्त सा रह रहा हूँ, मतलब जिंदा भी हूँ फिर भी मुक्त हूँ। इसलिए तुम स्वयं को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि भाई तुम हो कौन। अरे भाई, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा के साथ अपने शरीर के हो। तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे अंदर है, उसको पहचानो। और वो ईश्वर का अंश है। यानी तुम्हारे शरीर के अंदर एक ईश्वर का अंश रह रहा है। ईश्वर क्या कमजोर है? तो उसका अंश कैसे कमजोर हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर जो लोग मरने की बात करते हैं कि जरा सी कोई बात हो गई, मैं आत्महत्या करने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। अरे भाई, क्यों मर रहे हो? तुम अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो। अच्छा, आत्महत्या करके क्या करोगे? शरीर से आत्मा को तो अलग करोगे, तो वो जीते जी ना कर लो। तुम शरीर के साथ साथ आत्मा भी हो। ये मैंने लिखा, ये एक पोस्ट डाली थी ये व्हाट्सएप पर। हो सकता है शायद सही से ना दिख रही हो, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। अब इस पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि हम ये कैसे करें। तो उससे पहले एक प्रश्न आता है कि भाई, ये पोस्ट मुझे डालने की जरूरत क्या पड़ी? कहीं तो कोई घटना घटी होगी, तभी तो दिमाग में आई बात। आम तौर पे जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, कभी कभी वो बहुत दुख में आ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं, मुझे आज अपने शरीर के साथ नहीं रहना, मैं मरने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कह रखा, कभी भी तुम्हारे मन में विचार आए तो पहले मेरे पास आ जाओ, मुझसे आधे एक घंटे बात करो, हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए। वैसे एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट आप किसी से लगातार बात करते रहें तो वो समय टल जाएगा उसका, फिर वो मरने की बात नहीं करेगा। ऐसा मैं बहुत बार कर चुका हूँ। यानी मेरे द्वारा बहुत से लोग के विचार बदल चुके हैं। तो अब फिर मूल प्रश्न पे आ जाओ। उस आदमी ने मुझसे पूछा आज ही कि हम ये कैसे करें, हम अपनी आत्मा को कैसे पहचानें, हम ये कैसे पहचानें कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो भैया, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो मर रहा हो, अस्पताल में पीड़ित है, दुखी है, थोड़े दिनों बाद बहुत ठंडा हो गया, यानी आत्मा उसमें से निकल गई। तो कोई तो एक ऐसी चीज है जो उसके शरीर के अंदर निवास कर रही थी और हट गई, वो है उसकी आत्मा। तो अब हम अपनी आत्मा से बात कैसे करें, ये बहुत जटिल प्रश्न है। तो हम ये देखें कि आत्मा हमारे यहाँ निवास कर रही है तो क्या क्या होता है। जैसे जब मेरे शरीर में आत्मा निवास कर रही है तो मैं सांस ले सकता हूँ। जिसके शरीर से आत्मा निकल गई वो सांस नहीं ले सकता, यानी मुर्दा सांस नहीं ले सकता। तो जब सांस आ रही है और सांस जा रही है, मुझे इस पर ध्यान केंद्रित करना है, मात्र 5 मिनट। जो सांस आ रही है, जो जा रही है, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि नाक से सांस आ रही है और नाक से सांस जा रही है। 5 मिनट अभ्यास करो। ऐसा करते करते फिर धीरे 6 मिनट करो, फिर धीरे धीरे आधा घंटा करो, आधा घंटा सुबह करो, आधा घंटा शाम करो। वैसे तो 5 ही मिनट बहुत हैं। तो क्या होगा, आपको ये अभ्यास हो जाएगा कि मैं किसी के द्वारा सांस ले रहा हूँ। शरीर मेरा सांस लेने में सक्षम ही नहीं। शरीर तो मुर्दे का भी बड़ा होता है, वो सांस क्यों नहीं ले रहा? तो मैं किसी के द्वारा सांस ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है, यानी अपनी आत्मा के लिए धन्यवाद करना है। फिर अपने दिल की धड़कन को सुनो।
दिल धड़क रहा है किसी की वजह से धड़क रहा है, वरना तो मुर्दा है, उसका दिल तो धड़कता ही नहीं है भाई। तो अपने हृदय पे हाथ रखो, उस धड़कन को महसूस करो। ये अपनी जो नवज ये अंगूठा होता ना, ये अंगूठा, अंगूठे से ऐसे आ जाओ और ये जो जड़ है यहाँ पे ऐसे पकड़ो, तो आपको नब्ज चलती हुई दिखाई देगी, उसे कहते हैं नब्ज चलती है यहाँ पर, इस अंगूठे के यहाँ पे जड़ में इसमें। तो जो नब्ज चल रही है उस नब्ज को हाथ रखो, टक 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 की आवाज़ सुनो, बिल्कुल शांत जगह पे रहो और उसको महसूस करो कि ये मेरे शरीर में आत्मा है, इसलिए धड़क रही है। 2 अभ्यास हो गए। इस अभ्यास को करने में लगेंगे कम से कम 4 या 5 महीने लगेंगे, क्योंकि एकदम कोई चीज़ नहीं आती। अब अभ्यास नंबर 3 पे आ जाओ। एकांत जगह ढूंढ लो जहाँ 5 मिनट चैन से बैठ सकते हो, जहाँ कोई तुम्हें आवाज़ ना दे, ना तुम्हें किसी का शोर आए। अपनी आँख के ठीक सामने कोई ऊंची जगह बना लो, जैसे मैंने कैमरा एक स्टैंड पर लगा रखा है, तो मेरी आँख के ठीक सामने वहाँ एक दीपक जलाओ। और ये मान लो तुम्हारे अंदर जो आत्मा ना वो ज्योति स्वरूप है, यानी कहीं कुछ ऐसा जिसमें अंदर ज्योति सी है। तो हमने एक दीपक को ज्योति मान लिया, दीपक जलाया, उसमें से जो ज्योति निकलेगी एक उसका आकार होगा, आकार ऐसा होगा, ऐसे करके, मतलब किनारे पतले बीच में मोटा, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जो आपने अग्नि जलाई दीपक में, वो ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग को ध्यान से देखो। चश्मा लगा रहे हो तो ऐसे करके चश्मा हटा दो और फिर उसको गौर से ऐसे करके देखो उस ज्योतिर्लिंग को, और ये मान लो ये परमात्मा है, ये जो ज्योति है यही परमात्मा है। और इसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कराए थे, जिसको हम शिव कहते हैं। ये मन में रोजाना अपने आप को समझाओ कि हम भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं साक्षात, ये ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही है, एक लिंग की तरह जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके नीचे पतला, फिर बीच में मोटा, फिर ऊपर पतला। तो जिसके ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, जिसके विष्णु जी ने दर्शन किए, और पार कोई नहीं पा पाया कि वो एनर्जी कितने ऊंचाई तक जा रही है या एनर्जी कितने नीचाई तक जा रही है, ये कोई उसको जान नहीं पाया। जैसे आप एक प्रकाश जलाते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे। हमने एक माचिस की तिल्ली जलाई, तो माचिस की तिल्ली जलाती प्रकाश जो है वो अनंत कोटि किलोमीटर दूर तक चला जाता है। और जो साइंस के लोग हैं वो समझ पाएंगे कि 1 सेकंड में प्रकाश की गति क्या होती है। उसको कौन पकड़ पाएगा? वो गति निरंतर है, निरंतर लगातार चल रही है। तो हम उस दीपक पर देखेंगे, 5 मिनट अभ्यास करेंगे, ज्योति हिलनी नहीं चाहिए, और फिर अंत में जब उठेंगे तो हम ये कहेंगे कि यही ज्योतिर्लिंग मेरे शरीर के अंदर है। कोशिश करेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग को मैंने अपने यहाँ दिमाग पर स्थापित कर लिया। अगर तुम भावना के द्वारा वो ज्योतिर्लिंग को नाभि में स्थापित कर लोगे तो तुम्हारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे हम धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। फिर कोशिश ये करें कि हम इसमें नियम भी रखने कुछ बना के कि हमें भैया कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि हमारे अंदर कामोत्तेजना हो। जैसे हम लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, ये दोनों काम भावना को बढ़ा देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं खाएंगे जिससे कामुकता उत्पन्न हो, जैसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो। हम बात नंबर 2, दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाएंगे। हम किसी लड़की की बारात में जाएंगे तो हम 1 घंटा सेवा तो करेंगे, लेकिन उसका अन्न नहीं खाएंगे भैया। हम पानी पिलाने की सेवा पर लग जाएंगे, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उठा उठा के गिलास पानी दो, लोगों की सेवा करो इस तरीके से। पानी देने में क्या परेशानी है भैया? गिलास लगे, हमने उठाए, पानी भरा, दे दिया दूसरे को। तो हम 1 घंटा सेवा तो करेंगे, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। हमें दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना है। अगर हम 5 लोग कहीं यार दोस्त जा रहे हैं तो भुगतान हम करेंगे। इस तरह से छोटे से अभ्यास हैं। जब ये अभ्यास 6 महीने में हो जाएं तो आप मुझे बता दें। यदि मैं जीवित रहा और मेरी बुद्धि ठीक से काम करने योग्य उस समय हुई तो मैं आपको आगे की बात जरूर बताऊंगा। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। 9837235505। पुनः एक बार हरिओम।